हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग ऑफ प्लांट डिस्क्रिप्शन। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और प्रैक्टिकल्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसकी नीड क्या है, लिखने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है और हर हेडिंग के अंडर एग्जैक्टली क्या लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्लांट डिस्क्रिप्शन। प्लांट डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। मतलब जब हम किसी प्लांट की रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको हम प्लांट डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड बोटानिकल टर्म्स में लिखी जाती है ताकि दुनिया का कोई भी बोटानिस्ट उस प्लांट को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। आप देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, यानी प्लांट की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना। अगर डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होगी तो किसी भी प्लांट को इजीली पहचाना जा सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच डिफरेंस बताना। कई बार दो प्लांट्स देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं लेकिन उनके फ्लावर, फ्रूट या लीव्स में डिफरेंसेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन उन डिफरेंसेस को क्लियरली शो करती है। थर्ड इज़ रिकॉर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़। जब कोई नई स्पीशीज़ डिस्कवर होती है तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिकली रिकॉर्ड की जाती है। इसी प्रोसेस की वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट उस स्पीशीज़ को समझ पाते हैं। फोर्थ इज़ प्रिपेयर फ्लोरास एंड मोनोग्राफ्स। प्लांट डिस्क्रिप्शन का यूज़ फ्लोरा और मोनोग्राफ बनाने में होता है। फ्लोरा किसी एरिया के सभी प्लांट्स की इंफॉर्मेशन होती है जबकि मोनोग्राफ किसी एक प्लांट ग्रुप का डिटेल्ड साइंटिफिक अकाउंट होता है। नेक्स्ट इज मेंटेन हर्बेरियम रिकॉर्ड्स। हर्बेरियम में जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस प्रिजर्व किए जाते हैं उनके साथ एक प्रॉपर प्लांट डिस्क्रिप्शन भी अटैच होती है। ये फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। सिक्स्थ इज फैसिलिटेट टैक्सोनॉमिक रिसर्च। प्लांट डिस्क्रिप्शन टैक्सोनॉमिक रिसर्च को ईजी बनाती है। साइंटिस्ट डिफरेंट प्लांट्स कंपेयर कर सकते हैं, न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग अ प्लांट डिस्क्रिप्शन। एक अच्छी प्लांट डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्यूरेसी, यानी जो फीचर प्लांट में एक्चुअली प्रेजेंट है सिर्फ वही लिखना चाहिए। कभी भी गेस वर्क या एजम्पशंस नहीं करने चाहिए। प्लांट को केयरफुली ऑब्जर्व करके ही डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। सेकेंड इज सिंप्लिसिटी। डिस्क्रिप्शन सिंपल, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अननेसेसरी डिफिकल्ट लैंग्वेज अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड इज स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बोटानिकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लीफ एग शेप की है तो हम एग शेप्ड लीफ नहीं लिखते, साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ ओवेट लीफ। इसी तरह राउंड फ्लावर की जगह ग्लोबोज, लीनियर लीफ, लैंसियोलेट लीफ, कॉर्डेट लीफ जैसे स्टैंडर्ड बोटानिकल टर्म्स यूज होते हैं। इसे दुनिया भर के बोटानिस्ट सेम लैंग्वेज समझते हैं। फोर्थ इज लॉजिकल सीक्वेंस। प्लांट डिस्क्रिप्शन हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखी जाती है, रैंडम ऑर्डर में कभी भी नहीं। जैसे हैबिट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इसी सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। फिफ्थ इज कंप्लीटनेस। डिस्क्रिप्शन जितनी कंप्लीट होगी उतनी ही यूजफुल होगी। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है रूट, स्टेम्स एंड लीव्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ये सब मेंशन होने चाहिए। सिक्स्थ इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लिखना, अपनी पर्सनल ओपिनियन कभी इंक्लूड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, फ्लावर ब्यूटीफुल है, ये साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फ्लावर येलो, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है, ये साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है। देन कम्स द स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉर राइटिंग प्लांट डिस्क्रिप्शन। ये सीक्वेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है साइंटिफिक नेम। प्लांट डिस्क्रिप्शन की शुरुआत हमेशा साइंटिफिक नेम से ही होती है। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नाम जो पूरी दुनिया में सेम होता है। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करता है, यानी नाम के दो पार्ट्स होते हैं, जीनस एंड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीशीज। साइंटिफिक नेम लिखने से कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि लोकल नेम्स हर जगह अलग हो सकते हैं। सेकेंड इज फैमिली। साइंटिफिक नेम के बाद फैमिली मेंशन की जाती है। फैमिली का मतलब होता है प्लांट्स का एक ग्रुप जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जेनेरा को रखा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंगो बिलोंग्स टू एनाकार्डिएसी फैमिली। फैमिली बताने से हमें प्लांट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया मिल जाता है। थर्ड इज हैबिट। हैबिट का मतलब होता है प्लांट का जनरल अपीयरेंस या ग्रोथ फॉर्म, यानी प्लांट देखने में कैसा लगता है। हैबिट के एग्जाम्पल्स हैं हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर। अगर मैंगो की बात करें तो उसकी हैबिट है लार्ज एवरग्रीन ट्री। अब आता है हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट दोनों अलग टर्म्स हैं। हैबिट बताता है प्लांट दिखता कैसा है, जबकि हैबिटेट बताता है कि प्लांट नेचुरली कहाँ ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में ग्रो करता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, वेटलैंड, एक्वेटिक, ट्रॉपिकल रीजन। अब जैसे हम मैंगो का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो मैंगो का हैबिटेट हुआ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। उसके बाद रूट डिस्क्राइब की जाती है। रूट डिस्क्राइब करते वक्त जनरली ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि रूट सिस्टम का टाइप क्या है, ब्रांचिंग कैसी है और स्पेशल मॉडिफिकेशंस क्या हैं अगर प्रेजेंट हैं तो। जैसे मैंगो में टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट का मतलब प्राइमरी रूट डेवलप होती है और उससे छोटी लेटरल रूट्स निकलती हैं। अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट होती है तो वो भी मेंशन किया जाता है। सिक्स्थ आता है स्टेम। स्टेम डिस्क्राइब करते वक्त हम देखते हैं कि स्टेम हर्बेशियस है या वुडी, इरेक्ट है या क्रीपिंग, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड, कोई मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है या नहीं। जैसे मैंगो का स्टेम वुडी, इरेक्ट एंड ब्रांच्ड। वुडी मतलब स्टेम हार्ड और लिग्निफाइड होता है, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होता है और ब्रांच्ड मतलब उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। सेवेंथ आती है लीव्स। लीफ डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मेंशन किए जाते हैं, जैसे लीफ का अरेंजमेंट, लीफ का टाइप, शेप, मार्जिन, एपेक्स, बेस, विनेशन एंड स्टिप्यूल्स। इन सब का मीनिंग समझते हैं। देखो, लीफ अरेंजमेंट ये बताता है कि स्टेम पर लीव्स किस पैटर्न में लगी हुई हैं, जैसे ऑल्टरनेट हैं, ऑपोजिट हैं, होल्ड हैं। मैंगो की लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं। लीफ का टाइप, लीफ सिंपल है या कंपाउंड। सिंपल लीफ में ब्लेड एक ही होता है, कंपाउंड लीफ में ब्लेड मल्टीपल लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे मैंगो में सिंपल लीफ होती है। लीफ का शेप, ओवरऑल शेप कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ओवेट, लैंसियोलेट, लीनियर, कॉर्डेट। मैंगो में लीव्स जनरली लैंसियोलेट होती है। लैंसियोलेट का मतलब लेंस यानी भाले की तरह लंबी और दोनों तरफ से नैरो। मार्जिन, मार्जिन का मतलब लीफ का एज, ये हो सकता है एंटायर, सीरेज, डेंटेड और लोब्ड। मैंगो में लीफ मार्जिन एंटायर होता है। एंटायर का मतलब स्मूथ एज। लीफ एपेक्स, एपेक्स मतलब लीफ का अपर टिप, ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज, एक्यूमिनेट या राउंडेड हो सकता है। मैंगो में एपेक्स जनरली एक्यूमिनेट होता है। एक्यूमिनेट का मतलब लॉन्ग पॉइंटेड टिप। लीफ का बेस, बेस मतलब लीफ का लोअर पार्ट जो पिटियोल से अटैच्ड होता है, ये राउंडेड, कॉर्डेट, क्यूनिएट या और किसी टाइप का हो सकता है। लीफ वेनेशन, वेनेशन का मतलब लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट। ये दो मेन टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। मैंगो में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट का मतलब नेट लाइक पैटर्न। स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो लीफ बेस के पास मिलते हैं। कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं। मैंगो में स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अब लीव्स के बाद आता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है स्टेम या ब्रांच पर फ्लावर्स किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, उस पैटर्न को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी फ्लावर अकेला है या ग्रुप में है, और अगर ग्रुप में है तो किस तरह अरेंज्ड है। प्लांट डिस्क्रिप्शन में इनफ्लोरेसेंस लिखते वक्त जनरली इन पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है कि टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस कैसा है, पिडंकल, ब्रैक्ट्स एंड पेडिसिल। अब इन सब टर्म्स को समझते हैं। देखो, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस ये बताता है कि फ्लावर किस पैटर्न में अरेंज है, जैसे रेसेमे, स्पाइक, पैनिकल, अम्बल, साइमे या कैपिटुलम। जैसे मैंगो में पैनिकल इनफ्लोरेसेंस होती है। पैनिकल का मतलब होता है ब्रांच्ड रेसेमे, जिसमें एक्सिस भी ब्रांच करती है और उन ब्रांचेस पर फ्लावर्स लगे होते हैं। पिडंकल वो मेन स्टॉक होती है जो पूरे इनफ्लोरेसेंस को सपोर्ट करती है, मतलब जिस स्टेम पर फ्लावर क्लस्टर में लगा होता है उसे पिडंकल कहते हैं। ब्रैक्ट्स ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस के बेस पर प्रेजेंट होती हैं। हर प्लांट में ब्रैक्ट्स होना ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है या एब्सेंट। पेडिसिल ये इंडिविजुअल फ्लावर की स्टॉक होती है। अगर फ्लावर डायरेक्टली मेन एक्सिस पर लगा हो और स्टॉक ना हो तो उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। उसके बाद हम फ्लावर डिस्क्राइब करते हैं। फ्लावर डिस्क्राइब करते वक्त बहुत सारे कैरेक्टर्स मेंशन किए जाते हैं, जैसे सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, कंप्लीटनेस, पोजीशन ऑफ ओवरी। सिमेट्री का मतलब हुआ कि प्लांट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें दो मेन टाइप्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक।
अगर फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर दो इक्वल हाफ्स मिल जाएं तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, हिबिस्कस, धतूरा। और दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक। अगर फ्लावर सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकता हो तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं पी, बीन एंड ऑर्किड। सेक्सुअलिटी ये बताती है कि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट है। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर में एंड्रोशियम विच इज़ द मेल पार्ट और गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो तो फ्लावर बाइसेक्सुअल कहलाता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है दूसरा, जिसमें फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, तो फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है पपाया एंड मेज। फिर आती है कंप्लीटनेस। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि फ्लावर के चारों फ्लोरल होल्स प्रेजेंट हो। ये 4 होल्स जो होते हैं वो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट हो तो फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाता है। उसके बाद पोजिशन ऑफ ओवरी। इसमें देखते हैं कि ओवरी फ्लावर में किस पोजीशन में प्रेजेंट है। 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सुपीरियर ओवरी, ओवरी जिसमें सबसे ऊपर होती है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके नीचे अटैच होते हैं। इस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। दूसरा आता है हाफ इन्फीरियर ओवरी। इसमें हम फ्लावर को पेरीगाइनस कहते हैं, एग्जाम्पल इज रोज। तीसरा है इन्फीरियर ओवरी, जिसमें ओवरी नीचे होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके ऊपर अटैच होते हैं। इसमें हम फ्लावर को एपिगाइनस कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं गुआवा एंड कुकुम्बर। अब जो 4 होल्स थे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उनको लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले कैलिक्स देखते हैं। कैलिक्स फ्लावर का आउटर मोस्ट होल होता है। ये सेपल्स से मिलकर बना होता है। डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं, फ्री है या फ्यूज्ड, कलर कैसा है एंड परसिस्टेंस क्या है। फ्री सेपल्स, अगर सारे सेपल्स अलग अलग हों तो पॉलीसेपलस कहते हैं उसे। फ्यूज्ड सेपल्स, अगर सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हों तो उसे हम गैमोसेपलस कहते हैं। उसके बाद कोरोला। कोरोला फ्लावर का सेकंड होल होता है। ये पेटल से मिलकर बनता है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, फ्री या फ्यूज, शेप कैसा है, कलर एंड एस्टिवेशन। फ्री पेटल्स को हम पॉलीपेटलस कहते हैं, फ्यूज्ड पेटल्स को हम गैमोपेटलस कहते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है फ्लावर बड के अंदर पेटल्स या सेपल्स किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, जिसके कॉमन टाइप्स हैं वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये स्टेमेंस से मिलकर बना होता है, जिसके डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ स्टेमेंस, फ्री है या यूनाइटेड, लेंथ इनकी क्या होती है और अटैचमेंट विद पेटल्स। अगर स्टेमेंस पेटल्स से अटैच हो तो उन्हें हम एपीपेटलस स्टेमेंस कहते हैं। उसके बाद आता है गाइनोशियम, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कार्पल्स से मिलकर बना होता है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ कार्पल्स, फ्री या यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स फ्यूज्ड, ओवरी पोजिशन, नंबर ऑफ लोक्यूल्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओव्यूल। फ्री कार्पल्स अगर है तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं, फ्यूज्ड कार्पल्स हैं तो हम उसे सिनकार्पस कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट ओवरी का मैच्योर या राइपेंड फॉर्म होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। प्लांट डिस्क्रिप्शन में फ्रूट डिस्क्राइब करते वक्त जनरली इन पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है कि टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, शेप, साइज, कलर, ड्राई है या फ्लैशी, डेहिसेंट है या इनडेहिसेंट। टाइप ऑफ फ्रूट में हम बताते हैं कि फ्रूट सिंपल है, एग्रीगेट है या मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एक ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप का मतलब होता है फ्लैशी फ्रूट जिसके अंदर एक हार्ड स्टोन होता है और उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, जिसके एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट और पीच। शेप में हम बताते हैं कि फ्रूट गोल है, ओवल है या इलोंगेटेड है, ये मेंशन किया जाता है। साइज़ में बताते हैं कि फ्रूट छोटा है या बड़ा, अप्रॉक्सीमेट साइज़ मेंशन की जाती है। कलर में फ्रूट का मैच्योर कलर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो का कलर लिखा जाता है येलो व्हेन राइप। ड्राई और फ्लैशी में बताते हैं कि फ्रूट जूसी है या ड्राई। फॉर एग्जांपल मैंगो एक फ्लैशी फ्रूट है। डेहिसेंट एंड इनडेहिसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डेहिसेंट फ्रूट राइपन होने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और सीड्स बाहर आ जाते हैं, जैसे पी, मस्टर्ड, कॉटन। इनडेहिसेंट फ्रूट नेचुरली ओपन नहीं होता, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट एंड सनफ्लावर।
उसके बाद सीड लिखा जाता है। सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनता है। प्लांट डिस्क्रिप्शन में सीड के लिए जो कैरेक्टर्स मेंशन किए जाते हैं वो है नंबर, शेप, साइज, एंडोस्पर्म एंड कलर। फॉर एग्जांपल मैंगो में सिंगल सीड होता है, सीड बड़ा होता है, जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक माना जाता है क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद लिखा जाता है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें वर्ड्स की जगह सिंबल्स का यूज़ करके फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी जाती हैं। इससे फ्लावर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक ही लाइन में समझ आ जाते हैं। जैसे आगे की वीडियोस में हम हर एक प्लांट फैमिली कवर करेंगे, उसमें मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला विद देयर फ्लोरल डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी। अब बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें फ्लावर के सभी फ्लोरल पार्ट्स का एग्जैक्ट अरेंजमेंट ड्रॉ किया जाता है, यानी सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स सब किस पोजीशन में है वो डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला सिंबल्स में होती है, जबकि फ्लोरल डायग्राम को हम ड्राइंग के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्लांट नेचुरली दुनिया के किन एरियाज़ में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में वाइडली कल्टिवेटेड है। ये जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लिखने से हमें प्लांट की ज्योग्राफिकल रेंज का पता चलता है। उसके बाद लास्ट में लिखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें बताया जाता है कि प्लांट ह्यूमंस के लिए किस तरह यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल मैंगो का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि फ्रूट्स इसके एडिबल होते हैं, वुड फर्नीचर बनाने में यूज़ होती है, लीव्स रिलीजियस सेरेमनीज में यूज़ की जाती है, मैंगो फूड इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से प्लांट की प्रैक्टिकल वैल्यू समझ आती है। अब ये है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने मैंगीफेरा इंडिका विच इज़ मैंगो का एग्जाम्पल लिया है। इसको आप देख सकते हैं, जैसे मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब सवाल आता है कि राइटिंग ऑफ प्लांट डिस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। प्लांट टैक्सोनॉमी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला है कि ये एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन देता है। जब किसी प्लांट के सारे कैरेक्टर्स सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उस प्लांट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। इससे दो सिमिलर स्पीशीज़ के बीच कन्फ्यूजन भी नहीं होता। प्लांट डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन होती है। टैक्सोनॉमिस्ट डिफरेंट प्लांट्स के डिस्क्रिप्शंस कंपेयर करके उन्हें जीनस, फैमिली और ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। इसके बिना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराज एंड मोनोग्राफ्स। प्लांट डिस्क्रिप्शन का यूज़ फ्लोराज और मोनोग्राफ्स प्रिपेयर करने में होता है। फ्लोरा किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि मोनोग्राफ किसी एक प्लांट ग्रुप का डिटेल साइंटिफिक अकाउंट होता है। देन हर्बेरियम डॉक्यूमेंटेशन। हर्बेरियम में भी प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स के साथ उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन अटैच किया जाता है। इससे फ्यूचर में रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स स्पेसिमेन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लांट डिस्क्रिप्शन दुनिया भर के बोटानिस्ट के लिए एक कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, चाहे रिसर्चर जो है इंडिया का हो या अमेरिका का। स्टैंडर्ड बोटानिकल टर्म्स की वजह से सब एक ही डिस्क्रिप्शन को इजीली समझ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर करने में, एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ कंपेयर करने में और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए रिसर्च वर्क में इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। देन इसके एडवांटेजेस। प्लांट के कैरेक्टर्स एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्मेट में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाते हैं। प्लांट को फ्यूचर में कभी भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डिफरेंट स्पीशीज़ के डिस्क्रिप्शन कंपेयर करके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। साइंटिफिक बोटानिकल टर्मिनोलॉजी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, इसलिए डिस्क्रिप्शन इंटरनेशनली अंडरस्टैंडेबल होती है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स और टैक्सोनॉमिस्ट सभी के लिए ये बहुत यूज़फुल होती है। ये टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन स्टडीज़ में भी हेल्प करती है। प्लांट डिस्क्रिप्शन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक परमानेंट साइंटिफिक रिकॉर्ड का काम करती है। अगर किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम भी हो जाए तो भी हम उसका डिस्क्रिप्शन साइंटिफिक लिटरेचर में देख सकते हैं। हर साइंटिफिक मेथड की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ट्रेडिशनल प्लांट डिस्क्रिप्शन मेनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स सफिशिएंट नहीं होते। प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो सकते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, क्लाइमेट, लीफ साइज या प्लांट हाइट को अफेक्ट कर सकते हैं। इससे आइडेंटिफिकेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ प्लांट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है। कई प्लांट्स में फ्लावर्स और फ्रूट्स सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में आते हैं
अगर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स अवेलेबल ना हो तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर कैरेक्टर को केयरफुली ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए प्लांट डिस्क्रिप्शन लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक्यूरेट प्लांट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोटानिकल टर्मिनोलॉजी और प्लांट मॉर्फोलॉजी की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, राइटिंग ऑफ प्लांट डिस्क्रिप्शन प्लांट टैक्सोनॉमी का एक फंडामेंटल और इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, हर्बेरियम प्रिपरेशन, फ्लोरा राइटिंग और टैक्सोनॉमिक रिसर्च का स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन जब इसे मॉडर्न टेक्निक्स जैसे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के साथ कंबाइन किया जाता है तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और भी ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने राइटिंग ऑफ प्लांट डिस्क्रिप्शन को भी कंप्लीट डिटेल में समझ लिया है। सो आई होप अब आप किसी भी प्लांट का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या प्रैक्टिकल एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी बॉटनी या लाइफ साइंसेज या किसी भी टॉपिक पर डिटेल लेक्चर चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।